मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है। इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है। इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर ते। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन एक बार पुनः। और दोस्तों, ये समय होता है जैसा हम लोग लगाते हैं समय, बातचीत करते हैं। इस सबसे पहले हम ये सारी बातचीत के बीच में एक तो हम आपको देते हैं पंचांग के बारे में जानकारी, यानी आज का दिन। और किसी दिन हम जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषविद होते हैं, उनसे मुझे भी कुछ पूछना, वो भी आपके साथ में ऑन एयर पूछना है, वो मैं जरूर पूछूंगा। लेकिन फिलहाल मैं जरूर आपको लेके चलना चाहूँगा दोस्तों उस जगह पर जहाँ पर आपको पंचांग के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, पंचांग की जानकारी दे देते हैं और उसके पश्चात में हम चलेंगे हमारे समाचारों की ओर। और समाचार के साथ में ही हम लोग अपने विषय वस्तु जो है कि जो मोदी जी का भाषण है, भारत के प्रधानमंत्री का, क्या आपको इंस्पायर कर पाया, नहीं कर पाया है, क्या आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 905-601-1350 और 1350 AM रेडियो हम सफर पर आप हमें सुन रहे हैं। चलते हैं आज के पंचांग की ओर। नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त 2023 और दिन है मंगलवार। विक्रमी संवत 2080 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है पुष्य तथा योग है व्यतिपात। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगांत 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। यह जानने के पश्चात भी कि जीवन में सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम सब सफलता प्राप्ति के लिए अपनी नीति से भटककर षड्यंत्र करते हुए धोखा देने से भी नहीं चूकते। स्मरण रहे, हर कार्य में छल, कपट या प्रपंच रचकर हम सदैव सफल नहीं हो सकते, जबकि नीति, कर्म और धर्म का सफलतापूर्वक पालन यदि हम करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति हमें पराजित ही नहीं कर सकती। आपका दिन मंगलमय हो।
तो दोस्तों आपका दिन मंगलमय हो, और आज तो वाकई मंगलवार है, तो मंगलवार को मंगलमय बिल्कुल सही है। और ये जो विचार आप तक आए हैं, इनको थोड़ा सा सुना कीजिए। और सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुना इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। सुनिए, गुनिए, फिर धुनिए। और दोस्तों हमारे जो सहयोगी प्रस्तुता होस्ट हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बोलने की बारी का, लेकिन अभी उनको बारी नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि समय हो चुका है दोस्तों आपके लिए आज के समाचारों के तुरंत पश्चात हम आपके साथ जुड़ते हैं। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों अब समय हो चुका है खबरें देने का, और खबरें लेने का समय होगा इसके पश्चात। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले कनाडा की खबरों से। 5 सितंबर से कई मार्गों पर सेवा में बदलाव करेगा ब्रैम्पटन ट्रांजिट। सेवा विश्वसनीयता में सुधार के लिए उठाया गया कदम। ब्रैम्पटन में स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम के लिए आवेदन हुए आमंत्रित प्रतिभागियों को मिलेगा $5,000 तक का अनुदान। और येलो नाइफ शहर में आग हुई बेकाबू, हजारों लोग प्रभावित, प्रशासन ने घोषित किया आपातकाल। कनाडा में आवास संकट को दूर करने में मदद के लिए अधिग्रहण कोष का प्रस्ताव, किराए की संपत्तियों को खरीदने और किफायती आवास में बदलने के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। और भारतीय मूल के 2 वरिष्ठ कैनेडियन नागरिकों को गलत तरीके से गिरफ्तार कर हिरासत में रखने पर पुलिस को पड़ी फटकार। $100,000 का हर्जाना भी देना पड़ा पुलिस को। और टोरंटो मेपल लीफ प्रोस्पेक्टर रोडियन अमीरो का 21 वर्ष की आयु में निधन। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अमीरो का जर्मनी में चल रहा था इलाज। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में मिशिगन में एयर शो के दौरान फाइटर जेट क्रैश, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और म्यांमार में जेड खदान में भूस्खलन ने मचाई तबाही, 30 से अधिक लोग हुए लापता, बचाव अभियान जारी। और रूस के चंद्र मिशन लूना 25 के वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय, धरती पर भेजा पहला माप। 21 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा लूना 25। और अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के घर में हुआ विस्फोट, 5 लोगों की मौत, 3 अन्य हुए घायल। और यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी। राजधानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में रात भर बजे हवाई हमले के सायरन। और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मिस यूनिवर्स संगठन ने इंडोनेशिया से संबंध किया समाप्त। 6 प्रतियोगियों ने की थी यौन उत्पीड़न की शिकायत। और क्रिमिनल पुल पर हमले पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, हमले के प्रयास के लिए यूक्रेन जिम्मेदार। माफी चाहूंगा, इस खबर में कुछ तो गड़बड़ है। रूस ने हमले की प्रयास की कड़ी निंदा। और दोस्तों भारत से खबरों में, चंद्रमा के और निकट पहुंचा चंद्रयान 3, चौथे ऑर्बिट में किया सफल प्रवेश। 16 अगस्त को निर्धारित है अगला डी ऑर्बिटिंग। और अदानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे 15 और दिन। अदानी समूहों पर शेयरों की कीमतों में हेरफेर का है आरोप। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने दोहराया, भाजपा में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को किया याद। 14 अगस्त को मनाया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। कहा, बलिदानों से भारत का एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनना हुआ संभव। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का किया जिक्र। खेल जगत में ब्राजील की सीरी ए चैंपियनशिप में ग्रेमियो ने फ्लूमिनेंस को 2-1 से हराया, 33 अंकों के साथ कब्जाया दूसरा स्थान। और इजराइल के FIBA चैंपियंस लीग टीम हापो एल जेरूसलम ने पूर्व NBA खिलाड़ी मॉरिस एंडोर के साथ किया अनुबंध। कोच अलेक्जेंडर ने मॉरिस को बताया बहुमुखी प्रतिभा का खिलाड़ी। और दोस्तों इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई खबर है। व्यापार जगत में इंस्टाग्राम थ्रेड्स के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या में भारी गिरावट, 79%, 79% तक कम हुई यूजर्स की संख्या। एलन मस्क के एक्स का इस्तेमाल बढ़ा। और चीन में कोल्ड चैन लॉजिस्टिक्स का तेज विकास, सार्वजनिक कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में हुई 104.3 लाख घन मीटर की वृद्धि। मनोरंजन सुर्खियों में दोस्तों, रिलीज के पहले दिन गदर 2 की कमाई ने OMG 2 को पछाड़ा। जेलर को भी लगा झटका, बॉक्स ऑफिस पर छाए तारा सिंह।
और मिलिंद सोमन की वेब सीरीज फर्स्ट फैंटेसी का ट्रेलर जारी, 17 अगस्त को जियो सिनेमा पर होगी रिलीज। और काबुली वाला से मिथुन चक्रवर्ती का पहला लुक जारी, अफगानी रहमत की भूमिका में खूब जंचे अभिनेता 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज होगी काबुली वाला। तो दोस्तों यहां से होते हैं समाचार समाप्त और हम चलते हैं आज के प्रमुख विषय के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी आपकी बातचीत होनी है। और अभी तक हमारे जो सहयोगी हैं उनकी आवाज़ क्या, उनकी सांस भी आपको शायद सुनाई नहीं पड़ रही होगी। सांस तो सुनाई पड़ जानी चाहिए दोस्तों, लेकिन उनकी देखिए खिलखिलाती हुई हंसी भी आई है। स्वागत है संजय जी आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। थैंक यू तिवारी जी। तो संजय जी, आप इस बात से और हमारे सारे श्रोताओं, दोस्तों आज तो आपके पास में बहुत सारे लोग मोदी का विरोध करते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा विरोध करने वाले आए, मुझे भी मजा आता है। सब समर्थन करने लगते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा विरोध कीजिए ताकि मुझे भी कुछ बोलने का, कहने का मौका मिले। बहरहाल पीएम मोदी जी की जो स्पीच, जो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कुछ और भी मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन पीएम मोदी जी की स्पीच जो है 15 अगस्त को है, उसमें उन्होंने 3 बातें कही है। रिमूवल ऑफ करप्शन, अपीजमेंट एंड नेपोटिज्म। इसे हिंदी में कहा जाए भ्रष्टाचार का उन्मूलन, अपीजमेंट भी आप समझते हैं और नेपोटिज्म भी, क्योंकि आप लोग तो अंग्रेजी वाले हैं ना, मैं थोड़ा हिंदी वाला हूं। तो दोस्तों अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण और नेपोटिज्म को कहा जाता है भाई भतीजावाद। तो ये 3 चीजें उन्होंने कही हैं। आप लोगों ने भी जो भारतीय चैनलों को देखते हैं तो उनके दिलो दिमाग में भी ये बात बड़ी क्लियर होती है कि वहां पर कांग्रेस और वो बीजेपी और सब आ जाते हैं और रोज वहां पे मुर्गा लड़ाने का काम होता है। लड़ाने वाले होते हैं भारतीय चैनल्स के एंकर्स और लड़ने वाले होते हैं राजनीतिक दलों के प्रवक्ता। बहरहाल यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं साफ साफ खरी खरी बात कर रहे हैं। और वैसे मुझे खरी खरी बहुत पसंद है, आपको भी पता है और मुझे तो खैर पता है इसी। संजय जी, आपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनने का, देखने का मौका मिला? थोड़ा बहुत मिला। आपको उसमें क्या अच्छा लगा? पहले तो आज का इंडिपेंडेंस डे, भारत की स्वतंत्रता का बहुत बहुत आपको, मुझे और हमारे सारे श्रोताओं को बहुत शुभकामनाएं आप दे रहे हैं। शुभकामनाएं। और मोदी जी का जो काम है, जो उन्होंने किया, मैं तो भारत से आता हूं और मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ कनाडा में, बहुत लोगों से मिलता हूँ, अच्छे लोग, बुरे लोग। आपके साथ अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जी, जैसा कि हमारे इंद्रवीर जी जिनसे मैं मिला, उनसे मेरी आज बातचीत हुई। हमने इकट्ठे मोदी जी की स्पीच सुनी। वो राइट सर्विस राइट चॉइस करके उनकी कंपनी है और वो चाइल्ड टू चैंपियन भी करते हैं। तो बात हुई तो मोदी जी का जो बोलने का तरीका और जैसे वो देश को चला रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा लीडर पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और भारत को आज इस जगह पे पहुंचाने वाला जो लीडर है वो सिर्फ मोदी जी हैं। और कोई भी हो उनकी पोजीशन पे जो बैठा है, मुझे लगता है कि उसका हमें सम्मान करना जरूरी है जी। और इससे बढ़िया लीडर मिलना तो बहुत ही मुश्किल है जी। तो लगता है मोदी जी के फुल सपोर्टर हैं आप। जैकेट भी पहन रखी है आज, ऑरेंज कलर। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपकी बात को शायद काउंटर कर देंगे गुरजीत गोसाल साहब, लेकिन सबसे पहले गुरजीत जी और आपको भारत की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बढ़िया तो नमस्कार जी। नमस्कार भी, है ना। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आपने बोला कि मोदी जी बहुत ईमानदार है। उन्होंने बोला था कि 15 लाख आएंगे अकाउंट में, वो कहाँ आए हैं? चलिए, मोदी जी की तरफ से अच्छा, एक बस इसके अलावा और कोई, बस एक ही सवाल था? और भी कुछ थे आपके? नहीं, और भी है सवाल तो बहुत है। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे आऊंगा 15 लाख के ऊपर। क्या आज आपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना, स्पीच सुनी आपने? सुना मैंने, वो बस ऐसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सुना कि नहीं सुना? वो तो झूठ सच बोलने, वो तो बाद में जाएगा। सुना आपने ना? सुना है ना? उसमें से मुख्य बात क्या लगी? एक सेकंड जी, आप जवाब दीजिए। मेरे को तो कुछ नहीं लगा उसमें। वो सभी झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह क्या माड़े थे? उन्होंने इतना काम। मनमोहन सिंह जी 95 के हो गए, 93 के हो गए, अब वो व्हील चेयर पे आते हैं, अब वो कैसे जाएंगे?
वो अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए थे। पंजाब का इकोनॉमी इतना था, करोड़ का किला बिकता था जमीन का। देखिए के टाइम में जी, अभी मोदी के टाइम में 10 लाख का कोई जमीन का गुरजीत जी, आप एक बात बताइए, आप भारत से ही आते हैं ना? नहीं, भारत पंजाब से हूं मैं। हाँ, भारत पंजाब से आते हैं ना, तो भारत पंजाब से अगर आप आते हैं तो उसके अंदर मेरा जो सवाल आपसे बहुत छोटा सा ये था कि आपने अगर भाषण सुना है तो उसके बारे में, उसमें आपको उनके बोलने में क्या गलत, पिछली तो हम सारी बातें कर लेंगे, क्या गलत लगा सोच लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, मुझे बताइएगा। बातें तो आप मेरे से जितना मर्जी सुन लो। नहीं सर, अभी तो अभी तो मैं बातें नहीं सुननी, मुझे तो वो पॉइंट बताना है आपने कि जो बात उनकी कही हुई आपको गलत, जैसे एक बात आपने कही है कि वो झूठ बोलते हैं। भारत का जो इकोनॉमी है तीसरे नंबर पर चला जाएगा आने वाले टाइम में जी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ गरीबी बहुत है। नहीं, पांचवें मैं कह रहा हूँ कि 100% जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 5वें स्थान पे हम पहुंच गए हैं और 1 नंबर पे भी आ जाएंगे। आप ये बात कोरे कागज पे लिख लो, 3 साल के बाद अगर ना होगा तो बताना आप मुझे जी। मैं पिछले 16-17 साल में, आप 50 साल से देख रहे हो। मैं एक बात सिंपल सी बताना चाहता हूँ तिवारी जी, आपका रेडियो में सुनता हूँ जी। जो भी लोग, मेरी तो हिंदुस्तान में मैंने एक बात देखी है कि हम हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तान की टांग खींचते हैं, वो नहीं अच्छा है। जो पुरानी बात हो चुकी है उसको खत्म करना चाहिए। 15 लाख है, 50 लाख है, सब देश छोड़ के आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। अपने सीनियर, अपने इतने साल गोरों ने क्यों राज किया? क्योंकि हम हिंदुस्तानी अपनी टांगे खींचते रहते एक दूसरे की। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, अपनी टांग खींचनी हम बंद करें, जो देश हमारा कर रहा है उसकी करें। हम सारे ये चीजें चलती वो अच्छा नहीं होता। मैं एक चीज करूंगा और छोटी, जी सुनिए गोस्वाल साहब, दूसरे लोगों को भी मौका देना होगा। हरविंदर जी हमारे साथ में रेडियो पर जुड़े हैं। जी हरविंदर जी बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल जी। जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ मैं अगली बार भी झंडा लहराऊंगा। हाँ जी, अगले साल भी जी। फिर से थोड़ा सा, मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है, बताइए। उन्होंने पहला ही कहता जी, हले पता नहीं किने जितना है। नंबर 2 है ना जी, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਭਾਜੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ गुजारा करते हैं जी। आप थैंक यू, बस यही जवाब मेरा पूछना। अच्छा, आपका ये है कि भाई रोटी का सवाल। देखिए मुझे लगता है कि एक ही चीज मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने, मजा इस बात का होगा कि अगर आपने पीएम मोदी की स्पीच सुनी है, उसके ऊपर हम सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है उसके ऊपर अगर हम सेंट्रलाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं एक कोशिश कर रहा हूं। देखो जी सर जी, स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीच देखो ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਵੀ अगले साल के नहीं। देखिए मैं तो आपसे सीधी एक बात कहूंगा कि अगर आप देखिए कि उन्होंने विरोधियों का तो मुझे लगता है कि कोई नाम नहीं लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो चीजें मुझे समझ में आई हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। और जो उन्होंने कहा है वो ये है, उनके पूरे भाषण के अंदर बातचीत में 3 चीजें उन्होंने कही हैं। एक उन्होंने कहा है कि जो करप्शन है, सबसे पहले उन्होंने कहा करप्शन को हटाना। उन्होंने कहा 3 बुराइयों से लड़ने की जरूरत है। पहले नंबर पे करप्शन, दूसरे नंबर पे तुष्टीकरण है, अपीजमेंट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा परिवारवाद। 3 चीजें उन्होंने कही हैं जो मुझे, और साथ में उन्होंने कहा है एक और चीज जो मुझे पसंद आई है, उन्होंने कहा है कि और भारत के इतिहास में शायद पहली बार होगा, आजाद भारत के इतिहास में 75 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है आपको आपकी मातृभाषा में वो जो है वो निर्णय देगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी मातृभाषा में मिलेंगे। ये है। एक और कॉलर जुड़े हैं, उनकी भी बात पूछ लेते हैं। हरविंदर सिद्धू जी। जी जी हरविंदर सिद्धू जी। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अपना आपका शो पहली बार सुन रहा हूँ और जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, अपना पहली बात तो मैं अपने भाइयों को जो भी मोदी के एंटी बोल रहे हैं, जैसे मैं भी मोदी का फैन नहीं, लेकिन मैं इस
इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर हम किसी के विरोध में भी बोलना चाहते हैं ना, हमको कोई पॉइंट आना चाहिए, वैसे ही नहीं बातें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि मैं पीएम मोदी के बारे में मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा जी। पहली बात तो जो मेरे भाई, मैं भी सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीएम मोदी ने आज तक 7-8 साल में पंजाब का या सिखों का एक भी कोई बुरा काम नहीं किया, जो हमारे लोग उसको इतनी हेट करते हैं। मोस्टली नहीं बोलूंगा, कि जो करते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था वो सारे इंडिया के लिए लॉ आए थे, वो कोई सिखों के लिए, पंजाब के लिए नहीं थे, जो कि मैं भी गलत मानता था। उस टाइम पे मैं भी उनका विरोध करता था। वो अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन उसको छोड़ के पीएम मोदी ने अपना करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोला, जो कि 70 साल से बंद पड़ा था। सिखों को हर चीज में उन्होंने प्रायोरिटी दी है। और जो लोग मेरे भाई बहन बोलते हैं कि वो सिखों को अपील करने के लिए करते हैं, इंडिया में 15% पॉपुलेशन, आपको सभी को मालूम है कौन से रिलीजन की है। अगर अपील करना हो तो उनको करें। वो 2%, 1.7% को अपील नहीं, वो रिस्पेक्ट करते हैं सभी हमारे गुरुओं की भी, जैसे कि हम भी करते हैं हिंदू सभी देवी देवताओं की। और पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आने के बाद जितने भी हमारी एम्बेसीज है बाहरले देशों में और सारे इंडिया में जो हमारी पता नहीं कौन सी सभा होती है, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी करवाया। तो पीएम मोदी को सिर्फ इस बात से हेट करना बंद करना चाहिए हम लोगों को कि वो हिंदू की सपोर्ट करते हैं या वो हिंदू धर्म को अच्छे से फॉलो करते हैं। अपने धर्म को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं। अगर कोई सिख आए तो जो वो मैटर नहीं करता भी वो सिखिज्म को फॉलो करता है या नहीं। सेम हिंदू की, पीएम मोदी हिंदू हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो हमारा सभी का भला कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पीएम मोदी ने जहाँ पे इंडिया को अभी पहुंच गया ना, वो पीएम मोदी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, सभी का हाथ है, जवाहरलाल नेहरू का भी, लेकिन पीएम मोदी इंडिया को बहुत अच्छी अपना एक तरफ लेके जा रहे हैं और हम सभी को सपोर्ट करनी चाहिए। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छी अपनी बात की और बड़ी संतुलित ढंग से बात की, क्योंकि पीएम मोदी पंजाब के पीएम नहीं है, वो गुजरात के पीएम नहीं है, भारत के एक देश का है और इसमें कोई शक नहीं। जहां मौका मिलता है वो सिख धर्म की गुरुओं की प्रशंसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज भी भारत की जनता और भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल ईमानदारी के कायल हैं, वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह जी की भी उनकी पर्सनल ईमानदारी को सामने रखते थे, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति ही कुछ ईमानदार फैसले ले सकता है। बावजूद इसके कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर बाद में लगा कि उन्होंने वो मौन हो गए थे एकदम। संजय जी, हाँ जी, 3 चीजें भारत में जो 3 सबसे बड़ी बीमारियां, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, और साथ में मातृभाषा। हमारे जितने हमारे जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं, वीर कहते हैं ना आप लोग, वीर जी, हमारे जितने वीरों ने, और पंजाब के साथ में तो बड़ा प्यारा शब्द है वीर, पूरी पंजाबी कौम को वीर कहा जाता है, उस लिहाज से जो भी मिलते हैं भाई मिलते हैं उनको वीर कहते हैं। तो हमारे जितने वीरों ने यहाँ पे फोन किया, बात की और आगे भी करेंगे, उन सभी को इस बात से तो खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने की मातृभाषा को सुप्रीम कोर्ट से लागू करवाया है। और वहां पर डीवाई चंद्रचूड़ मौजूद थे, उन्होंने हाथ उठा के धन्यवाद किया। गांधी जी मर गए, गांधी जी की मेरे पास में किताबें हैं जिसमें उन्होंने लिखा था, कहा था कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि भारत में अकोट में मातृभाषाएं नहीं चलती हैं। बहरहाल, भाषाओं के सवाल के अलावा क्या आप भी ये मानते हैं कि भारत के 3 सबसे बड़े जो रोग हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपीजमेंट है? बहुत सही बोले। भ्रष्टाचार भारत में काफी कम हुआ है, पर भ्रष्टाचार करने वाले हमारे ही लोग हैं जी। जैसे यहाँ पे मैं आपके रेडियो, कम तो नहीं हुआ, ये मत कहिए कम हुआ, मैं इस बात से सहमत नहीं, हुआ तो काफी है। देखो, कम भी हमने करना है, बढ़ाना भी हमने जी। ये हमारे ऊपर सब कुछ है, हम किसी को कर नहीं सकते। मोदी ने जो सफाई अभियान शुरू किया था जी, और जो जो काम किए, अगर आप गिनोगे तो गिनती खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान, मैं पूरे पिछले 50 साल से हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। कनाडा में अभी खाने की किसी ने बात की थी, तो यहाँ पे कोई ब्रिज बना हुआ हैमिल्टन, वहां पे भूख से मरते हुए लोग मैंने देखे जो आए हुए हैं, वो कहते हिंदुस्तान में खाना नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान में खाली जेब से कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, 3 टाइम का खाना फ्री में खा सकते हो आप, और कहीं पे भी रह सकते हो। एक ऐसा देश है हिंदुस्तान। कनाडा में नहीं हो सकता, यहाँ पे डॉलर कमाना ही पड़ेंगे और भूखे रहने के चांस यहाँ ज्यादा है, हिंदुस्तान में नहीं है। एक चीज और बता दूं, जो मुझे, अगर मेरी जानकारी सही है,
कि कोविड के दौरान और उसके बाद में भी 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो लोग भी इसमें थे, गरीब लोग थे, अब उनको फ्री में फूड दिया गया है, राशन दिया गया है। ये मेरी जो मीडिया में भी उपलब्ध आज आपके सामने बात कर रहे थे कोई आपसे, स्पेशली उन्होंने फोन किया, 35 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, ब्रेकफास्ट, जो आपको फोन आया था जी, तो मैं रास्ते में सुन रहा था, तो लाइक पीपल आर डूइंग, बहुत ज्यादा काम हो रहा है जी। और हिंदी लागू होना बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। गुरजीत गोसल जी, आप बिल्कुल मौजूद हैं, हमारे साथ में बने हुए हैं। सिर्फ मुझे दुख इस बात का कि आपने पूरी स्पीच सुनी, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि अगर भारत की जो है वो भारत से भ्रष्टाचार और ये खत्म हो जाए तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। परिवारवाद तो ये खत्म कर देंगे इलेक्शन से, है ना, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जहाँ रिश्वत चलता है ना, जब हम जहाँ एयरपोर्ट से जाते हैं, पुलिस वाला आगे में खड़ता है, उसको 1000 रुपया दो तो गाड़ी निकाल देता है जी। बाहर 99% कैश चल रहा है इंडिया में, तो जब वहाँ कैश मनी चल रहा है, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? नहीं, कैश मनी तो यहाँ भी चला, लेकिन आपकी बात का हमारे साथ में आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं कहाँ मुकरता हूँ, जहाँ तो मॉर्गेज भी $5000 देके हो जाता है 10 लाख का जी। मैं यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ की बात पे भी आते हैं। ये आपको जी, साढ़े लोग सारे पासे गंद पान ले जाते हैं जी। नहीं साढ़े पंजाबियों ने जिन्ने रियल एस्टेट मॉर्गेज ब्रोकर सारे ही रिश्वत लेंदे, केड़ा नहीं लेंदे? कहाँ पे? यहाँ पे कनाडा में। चलिए हम लोग भारत पे फोकस करते हैं। कनाडा के ऊपर मैं आपको बताता हूँ पक्का, कल या परसों बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, कनाडा के ऊपर। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है और भारत वाकई 5वें नंबर पर आ जाना पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री का ये दावा, ये गारंटी कि मैं लेकर के आऊंगा 3रे नंबर पे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके आने की तरफ, और पूरी दुनिया देख भी रही है। मैं अपने तर्क दूंगा। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े, एक सेकंड रुकिए, लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े, वो कुछ कहना चाहते हैं। लाभ सिंह जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहना भी देखो, अपने इंडिया च भुखमरी तो हैगी है जी, बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਵੇ ਜੋ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं, सब मानते हैं। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਰਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। देखिए, अब एक छोटा लाभ सिंह जी, एक छोटी सी बात मैं कहता हूं। डेमोक्रेसी में जो जनता, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जाती तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास हक होता है वो प्रदर्शन करें, वो आंदोलन करें और उसके बाद में सरकार को झुकाएं। आजाद, मुझे आज तक कभी पता नहीं कि जो पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया हो, वो बिल प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की रिस्पेक्ट करते हुए, कि भाई उनका सोचना था कि भाई मैंने किसान बिल जो लेके आया था सही था, लेकिन जनता के प्रेशर में, दबाव में उसको स्वीकारा, एक्सेप्ट किया और वापस ले लिया। तो ये डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी मिसाल है। आप सोचो क्या कनाडा में ऐसा हो पाया अभी तक में? नहीं होया। तो एक मैं ये भी कहना चाहना, हो सकता जे मोदी की थां ते इंदिरा गांधी हुंदी तो वो लोगों को दिल्ली तक पहुंचण भी नहीं देंदी धरना लाउणा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोचिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ था, और कोई दुनिया के अंदर में, इवन अमेरिका की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर, भारत की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसलिए आज से मोदी जी के प्रति मेरी रिस्पेक्ट है। जिस समय में लाल किले के ऊपर सारे किसान आंदोलनकारी पहुंचे थे और क्या क्या हुआ, हुड़दंग हुआ था, वो हम सब ने देखा। दुनिया की कोई भी सरकार, इवन अमेरिका के अंदर में जब ट्रंप के हारने के बाद में ट्रंप के हुड़दंगी जब वहां पे पहुंचे थे तो गोली चली थी, 3-4 लोग मर गए थे। लेकिन दिल्ली के अंदर में उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी गोली नहीं चलेगी, मतलब कोई किसी, बल्कि कोई भी इस तरह की वारदात नहीं हुई, कोई भी इस तरह की चीज नहीं हुई। सिर्फ उनके समर्थन में कह रहा हूं। एक और कलर हमारे साथ में मौजूद है जिनका नंबर लास्ट में आ रहा है 825। जी बोलिए।
हेलो जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है आपका अपना रेडियो। हाँ जी, थैंक यू। मैं तो आपको यही पूछना पता करना था, आप कहते हैं मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। आप नहीं मानते अच्छा काम किया? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि जब लास्ट ईयर में जो दिल्ली में किसान थे तो इन्होंने इतना समय क्यों लगाया अपने कानून को मानने के? मैं एक बात बताता हूं, देखिए काश मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मुझे तो कुछ मिलना नहीं उनसे। मैं तो सीधी एक बात कहूंगा कि कोई भी सरकार कानून पास करने के बाद में, आप एक चीज बता देता हूं, इजराइल जानते हैं ना, जहां पे सारे यहूदी रहते हैं, इजराइल की गवर्नमेंट ने, सरकार ने कानून पास किया न्यायपालिका के खिलाफ में। पूरे साल भर से लगातार नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ में पूरी जनता सड़कों पे है और वो हिलने डुलने को तैयार नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं होता। मालूम होगा, मैं तो जो दिल्ली की बात है किसानों की, उधर में गर्मी पहले कितनी थी, बाद में विंटर में भी उनको स्टे करना पड़ा। देखिए अब आंदोलन करना है आपको, आप देखिए, मैं मोदी जी के, मैं तो मेरे बस में होता तो मैं तो बिल्कुल नहीं किसान बिल को वापस लेता। हंटर फार्मर का डेथ भी हुआ था। देखिए वहां पे एसी में थे फार्मर, कूलर लगे हुए थे, कंफर्ट लेवल इतना था। मैं किसानों से मिला, कहते सर इतना कुछ खा लिया, गर्मी हो गई शरीर में जी। वहां पे एंजॉयमेंट चल रहा था लोगों का, बहुत सारे लोगों का। ठंड होती है जी। देखिए मैं इतना मानता हूं कि बहुत बड़ी चीज, इसको चीज को समझने की जरूरत है। जैसे अभी हमारे एक श्रोता ने कहा और एक और कॉलर जुड़ गया मेरे कहने के पहले, एनोनिमस के नाम से उनका नंबर आया, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ जी, मैंने ये सब बात सुनी है। सर आपने मोदी जी का भाषण सुना है? बाकी तो बातें सुन ली आपने। क्या आप मानते हैं कि भारत की 3 सबसे बड़ी बुराई भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो यही कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात। बहुत खूब दोस्तों, देश जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। दोस्तों आज का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और समय का पता ही नहीं लग पा रहा आप लोगों की बातचीत के बीच में। एक गाना सुना दो, चक दे इंडिया। बिल्कुल चक दे इंडिया गाना जरूर सुनाएंगे, लेकिन दोस्तों आपसे जो आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं, दोस्तों मैं ये मानता हूं कि तीनों चीजें जिसमें मोदी जी ने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि इसके लिए लग जाएंगे, और ये बात मुझे पता, आपको भी पता है कि बीजेपी पे और लगातार आरोप लगते रहे थे, चाहे जो भी उन्होंने वादे किए थे, धारा 370 हटाने के, राम मंदिर की बात की थी, जो भी उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरे किए हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मोदी जी लड़ रहे हैं, मेरा सपोर्ट तो पूरा है। परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरा सपोर्ट, क्योंकि यही वो गुण है, यही वो दीमक है जो कि भारत को खा रही है। और हम आप भारत छोड़ के जिस धरती को जो जितना प्यार करते हैं यहां पर आने को मजबूर हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक यानी व्यावसायिक अंतराल लेते हैं और उसके बाद में आपके साथ पुनः जुड़ते हैं। आप बने रहिए अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के ऊपर। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808।
इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। और हमारे साथ में सबसे अभी लास्ट में एक कॉलर जुड़े जिनका नंबर आता है 353-353 से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत आपका। हाँ जी सर, मैं मोदी जी के भाषण से बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, ये एक तरह से दुश्मन है हमारे देश के। जी, तो इसको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और उनका भाषण बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जितने भी देश के लिए किया है, जो भी आज तक किया है वो भी बताया, जो करेंगे वो भी उन्होंने बताया। भ्रष्टाचार आप देख लो, पहले की सरकारें थी उनमें कितना लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार होता था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोई घोटाला। अभी इतने मोदी जी को 9 साल हो गए काम करते हुए, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ। जी, एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ। और परिवारवाद तो है ही है। आप देख लो, ये सेंटर में राहुल गांधी जी हैं, बेशक उनमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको जबरदस्ती से प्रधानमंत्री बनाने पे लगे हुए हैं। और भी बहुत से काबिल आदमी हैं उसमें कांग्रेस में, जिनको वो आगे कर सकते हैं। उधर यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, वो लगे हुए हैं। मतलब एक परिवार ऐसे बन जाता है। अगर ममता बनर्जी है, उनका भांजा भतीजा जो भी है, वो लगे हुए हैं। ये आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि मोदी जी जो बेस्ट हैं इसके अंदर में? संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सॉरी, हाँ फिर से बोलिए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि मतलब अपने देश के लिए और मोदी जी ने जो अभी तक किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाकी क्रिटिसिज्म करना मुझे पसंद नहीं है। मैंने तो कल एक देखा था कि जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो हम तरक्की करते हैं। रेडियो जी जी रेडियो जी जी जी, आप पीछे से बोलना, जब आपका नंबर आया तब बोलिएगा। जी हाँ जी। तो लाइक जैसे इन्होंने बोला, जो 2 कॉलर अपने आए थे, उन्होंने जो बात की, यही चीज है जब हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, फैमिली में आज की डेट में क्रिटिसिज्म बंद कर दें और किसी और का भी क्रिटिसिज्म बंद कर दें तो हम तरक्की कर सकते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म से मेरा कोई विरोध नहीं। क्रिटिसिज्म मैं मानता हूं, क्रिटिसिज्म एक हेल्दी चीज होती है। आलोचना यानी कोई, ताकि ये मोदी जी भी कहते हैं और सभी लोग, मैं खुद भी मानता हूं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके भीतर कमी होती है और उस कमी को आप मेरी कमी बता सकते हो, तो जो कमी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया इस बात को मानती है। हम लोग गए हैं, मैं जब भारत में मतलब एक लंबे समय के बाद में गया हूं, तो जो हर जगह पर सफाई मैंने देखी, देश का प्रधानमंत्री जब झाड़ू लेके खुद सफाई करने लगता है तो बाकी सबको भी प्रेरित करता है। तो इसमें कोई शक नहीं मेरी नजर में कि भारत आगे बढ़ा है और मुझे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी दलों को अपने आप कोई छाप छोड़ने की। मणिपुर के ऊपर आए, भारत माता की हत्या हो गई, आप ये बोलने जाते हैं। अब राहुल जी ने पूरा का पूरा अवसर गंवा दिया उसके अंदर में। अब भारत माता की अगर हत्या ही होगी तो बचा क्या? हत्या होने के बाद में तो कोई जिंदा तो नहीं होता है। तो ऐसी जब मुंह से बोलने तो कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। और विपक्षी दलों ने पूरा अवसर गंवा दिया। मोदी जी को जो मौका मिला उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हैं,
जी बोलिए, स्वागत। इनको पता ही नहीं है कैसे बोलना है। अभी मैंने बहुत से कॉलर यहाँ से सुने जो किसान बिल के बारे में बोल रहे थे जी। अभी किसान बिल जो आए थे वो उनकी फेवर में आए थे, ठीक है, वो सरकार जी बिल्कुल, कनाडा में वही किसान बिल लागू है, कनाडा में वही किसान बिल लागू है जिसके कारण से हम लागू है। जी हाँ जी, हाँ जी। ये वो कह रहे थे कि 2-2 ढाई एकड़ जमीन है, उसको आप कंबाइन करके आप उसमें कच्ची खेती करो और उसको फसल को बेचो। ये करें हमारी जमीनें बेच देंगे तो समझाने में वो। अभी कनाडा की मैं बात करना चाहूंगा। कनाडा अपना ऑयल $3 में दे के अमेरिका को 6 में वापस खरीदता है। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए मैं अब चूंकि एक हमारे एक शो जो समय ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हम कुछ और कॉर्नर्स को लेंगे। यहां पे मैं गया था साईं धाम मंदिर के ऊपर, जहां पर वो करीब 4 मतलब बता रहे हैं कि, और यहां पर आए थे कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भी पियर पोलिवे साहब, और विशाल जी से मेरी बात, वहां पर देखा मैंने कि हजारों छात्रों को भूख से मर रहे हैं, उनको भेजा जाता, दिया जाता खाना। उन्होंने मेरे पास में मैसेज पड़ा हुआ है। यहां कनाडा की बात कर रहे हैं आप। भारत इतनी बड़ी आबादी, विश्व की सबसे बड़ी आबादी, 140 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं, और उसके बावजूद में जितना प्रयास कर सकते हैं, मैं नहीं मानता कि मोदी जी के पास में कोई जादू की छड़ी कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं वो कम नहीं है जी। ये जो सर किसान बिल जो आए हैं अभी इन्होंने लागू नहीं होने दिया, लेकिन उसके बाद से फिर अभी तक भी किसान पंजाब में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी इन्होंने लागू तो होने नहीं दिए, तो फिर आत्महत्या क्यों हो रही है पंजाब में? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अगर वो लाए थे, उनको लागू होने देते, अगर नहीं ठीक होता वो बाद में उसको वापस ले सकते थे जी। जी मैं कुछ मोदी जी के बहुत परम प्रिय विरोधी कॉलर्स हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं उनको भी चाहूंगा कि वो भी अपनी बात कह सकें जी। हरविंदर सिद्धू जी और बलदेव सिंह जी, एक एक करके बोलिए क्विकली, एक मिनट में जी बोलिए जी। हाँ जी, पहली बात मैं विरोधी नहीं हूँ, आपने गलत अंदाजा। माफी चाहूंगा, चलिए आपने बोल दिया ना कि मैं विरोधी नहीं। मेरे को क्या विरोधी बोला? नहीं आपको भी चलिए भाई, आप दोनों समर्थक हैं, माफी चाहूंगा। मिर्ची क्यों लगती है तुम्हारी भैया? नहीं आप बोलिए ना, मैंने आपको लगी अभी मिर्ची, आपको लगा, आपने ऐसा बोल दिया। नहीं जी, मोदी के कितनी डिग्री ली है मेरे को बताओ। नहीं आपको डिग्री, आपको क्या करना है? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उनको नौकरी देनी है क्या? नौकरी जो भाषण नहीं देना आता। मैं मोदी को प्यार करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ, पर सच्ची बात होनी चाहिए। पंजाब भाई साहब, पंजाब देखिए वो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत से कितना पैसा लेके राती मोदी पे भागे हैं, उसको वापस का तो नहीं आते यार। में जो आगे बढ़ गए, आप बोले मोदी ने सके, मोदी ने क्या किया? थोड़ा सा ओपन माइंड कीजिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी तैयारी कीजिए। हमने रोड रीड किया, अपना प्यार है, बहस में करनी पड़ी ना। अच्छा बहस करनी इसलिए बोलना पड़ेगा जी जी। हरविंदर जी बोलिए। सबकी कुर्सी हुई है। हरविंदर जी क्या कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं तो ये बोलूंगा ये कि जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में भूख मरी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो आपने बोला इतनी पॉपुलेशन है, दूसरी बात हम इंडिया के डेटा का यकीन नहीं करते। ऑफिशियल ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का डेटा आया है, उन्होंने, मैं आपको मेरे पास फोटो पड़ी है, आपको भेज भी दूंगा, लेकिन 2-3 स्टेट्स का बताता हूँ। उन्होंने बताया कि 2005-6 के डेटा में पंजाब में 24% लोग पुअर की स्टेट से नीचे थे, और अभी 4.7% है, मतलब 20% का। वाव। हाँ जी, यूपी में 68.1% पहले पुअर रेशियो से नीचे आते थे, और इस टाइम पे 22.9% है। और किसी स्टेट का भी पूछ सकते हैं, हर स्टेट में लगभग 3 गुना पॉवर्टी कम हुई है। और ये हमारे किसी इंडिया के डेटा नहीं है, ये अपना उनकी आवाज नहीं आती जी। तो हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए। भूखमरी बहुत कम हो रही है, और आगे जाके भगवान की, वाहेगुरु की मेहर से और भी अच्छा होगा ये। क्या बात है, आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात की है। और एक हम लोगों ने सबने बात की, मेरे पास में जो 4353 से नंबर है, आप क्विकली बोलिए, उसके बाद में संजय जी, और फिर एक प्यारा सा गीत में लगाऊंगा। चक दे इंडिया जी। मैं सर ये कहना चाहता हूँ भी मोदी जी ने जो भी किया है किसानों के लिए किया। आज तक किसने किसान को उसके खाते में डायरेक्ट पैसे जमा कराए हैं? पंजाब के किसान कहते हैं भी वो 1000 रुपया देते हैं, उससे क्या होता है? आप उन किसानों का सोचो जिनको इधर महाराष्ट्र की तरफ रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अगर उनके अकाउंट में जब 1000 रुपया जाता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमें कम से कम हमें रोटी तो कोई ना कोई दे रहा है।
डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं किसानों के लिए उन्होंने अच्छा बिल लेके आया, ठीक है, इनको नहीं पसंद आया, इन्होंने या उसको मोदी ने केड़ा पैसा भेजा किसानों के पहले कल ਅਸੀਂ स्टेटमेंट मंगा के भेजेंगे, कल स्टेटमेंट मंगा के भेज देंगे। हर 6 महीने बाद जाते हैं जी, डायरेक्ट पैसे जाते हैं किसानों के अकाउंट में। आपको चलिए आपको नहीं पता, आपको बता देंगे। आप लोग मोदी भक्त हैं, हम मोदी का सत्कार करते हैं। चलिए सत्कार कीजिए। कुलदीप जी की कॉल है, एक सेकंड आखिरी के बारे में सोचते हो, हम देश के बारे में सोचते हैं। जी सही कहा। मैं चाहता हूँ आज गीत तो लगा। भारत माता की जय। जी अरे भैया सुनिए, हिंदी वो भारत के टीवी चैनल की डिबेट मत बनाइए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है। नहीं बलदेव जी, ना बिल्कुल बलदेव जी नहीं, उन्होंने किए हैं जी। देश को कहां से कहां लेकर चलेगा, 5th इकोनॉमी बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है जी। कुलदीप जी बहुत क्विकली आपको 1 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको बोलने के लिए, ये बोलिए। सॉरी कुलदीप जी चले गए, लेकिन मैं गीत लगा देता हूं, चक दे इंडिया आपको बहुत पसंद है तो ठीक है सर जी। तो चक दे इंडिया दोस्तों, ये गीत और समय ज्यादा है नहीं, और आज का प्रोग्राम हमारे पास हमारे जो स्पॉन्सर किया गया था दोस्तों, पूरा का प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया गया था वो आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करें। चलिए भाई मैं चलिए मुझे लगाने दीजिए गाना। आपकी कॉल अभी भी आ रही है दोस्तों। अब आप ऐसा कीजिएगा कि गुलदस्ता लेके हाजिर होंगी हमारी ग्लोरिया जी, तो वो उनसे आप बिल्कुल जो मैंने सवाल किए वो सारे जवाब आप वहां पे दे दीजिएगा, और हम सुनेंगे कि जो 15 अगस्त का दिन है, सब लोग भारत को और उनको प्यार करते हैं। लेकिन कुलदीप जी आपके पास में समय मात्र 10 सेकंड, जैसे टीवी में बोलते हैं, बोलिए क्विकली। हाँ जी, तिवारी जी नमस्कार, और जी सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जय हिंद, भारत माता की जय, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपका टाइम बहुत कीमती है, और सब कुछ शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। बैक टू स्कूल का मतलब क्या है आपके लिए? Blue backpack, cool gear, नए awesome shoes, colors, notebooks, lunch boxes, snacks. घर के बने हेल्दी लंचेस, पौष्टिक स्नैक्स, बढ़िया पढ़ाई के मटेरियल्स, कपड़े जो किसी भी स्कूल डे का मुकाबला करें। Walmart लाए स्कूल सप्लाईज जो आप दोनों को पसंद आए, एंड द लो प्राइसेस पुट मनी बैक इनटू योर पॉकेट, ताकि बैक टू स्कूल लगे ऐसे। Walmart।